शुरुआत कर रहे हैं। महायुद्ध शुरू हो चुका है। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को ईरान ने पहली बार इजरायल की जमीन पर हमले किए और तब से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका से लेकर चीन और ब्रिटेन से लेकर जापान आगे की प्लानिंग में जुट गए हैं और ये तीसरे विश्व युद्ध की आज है। तो शुरुआत करेंगे इजरायल और ईरान के बीच महायुद्ध पर अब तक की 10 बड़ी अपडेट के साथ। सबसे पहला जो अपडेट है वो आपको बता दें कि अगले 24 से 36 घंटे में ईरान पर इजरायल अटैक कर सकता है। दूसरी खबर है, अमेरिका ने इजरायल को ईरान पर हमला न करने के लिए कहा है और ईरान ने अमेरिका को 72 घंटे पहले हमले की चेतावनी दी थी। इसके साथ ही ईरान का मेन टारगेट दक्षिणी इजरायल का एक एयरबेस था। पांचवी खबर है, संयुक्त राष्ट्र में ईरान और इजरायल के जो राजदूत है वो भिड़ गए। छठी खबर, संयुक्त राष्ट्र में इजरायल ने कहा कि हम शेर हैं। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता की तरफ से ऐलान किया गया कि यरूशलेम मुस्लिमों के हाथ में होगा। ईरान ने जॉर्डन, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की को भी चेतावनी दी है। देखिए, चीन ने गाजा की जंग का भी जिक्र इसमें किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी इसे लेकर जो बयान है वो सामने आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी यही है कि 24 से 36 घंटे के अंदर इसका पलटवार हो सकता है, यानी जवाब दिया जा सकता है। और इजरायल ने यही कहा है कि यही हमारा हक है, यानी पलटवार करना हमारा हक है। महायुद्ध पर ये 10 बड़ी खबरें। तो देखिए, 2 दिन पहले ईरान ने इजरायल में अलग अलग जगहों पर 300 से ज्यादा हमले किए, मगर उसका मेन टारगेट था दक्षिणी इजरायल का एक एयरबेस। इजरायल का ये एयरबेस उसके F-35 लड़ाकू विमानों का अड्डा है और F-35 इजरायल की सेना का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है। अमेरिकी न्यूज चैनल ABC न्यूज की ये रिपोर्ट है कि ईरान की 5 मिसाइलें इजरायल के इस एयरबेस पर फटी, जिससे उसके मेन रनवे को नुकसान पहुंचा और इजरायल का एक C-130 एयरक्राफ्ट भी इस हमले में बर्बाद हो गया। यानी ईरान इजरायल का एयरबेस उड़ाकर उसकी हवाई ताकत को खत्म करना चाहता था, जबकि इजरायल ये दावा कर रहा है कि उसने ईरान के लगभग सभी हमले यानी 99% तक हमले नाकाम कर दिए। मगर उसके जारी किए गए वीडियो में इजरायल के इस हवाई अड्डे को ईरान के ड्रोन अटैक की वजह से काफी नुकसान पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा है। वहां एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दे रहा है। 2 तस्वीरें आप देखिए, अटैक और उसके बाद इजरायल को किस तरीके का नुकसान पहुंचा है। इजरायल ये कह रहा है कि 99% तक जो हमले थे वो हमने हवा में ही नाकाम कर दिए। और इस बीच ईरान ने बेहद सनसनीखेज दावा किया। उसके विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी तरफ से 72 घंटे पहले अमेरिका और इजरायल के पड़ोसियों को सीधे चेतावनी दे दी गई थी कि ईरान इजरायल पर हमला करने वाला है। जॉर्डन, इराक और तुर्की ने इस बात की तस्दीक भी की है, मगर अमेरिका ने उसे कोई भी चेतावनी मिलने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका को इसमें ईरान की चाल नजर आ रही है। उसे लग रहा है कि ईरान इजरायल पर हमला करके अमेरिका को सीधे सीधे जंग में खदेड़ना चाहता है। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल को साफ साफ ये कह दिया है कि वो ईरान पर कोई जवाबी कार्रवाई ना करे। अगर इजरायल ने हथियार उठाए तो अमेरिका उसका साथ निभाने से अपने हाथ खड़े कर देगा, कोई साथ यहाँ पर नहीं निभाएगा। इस तरह से अगर इजरायल की तरफ से अटैक किया जाता है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही कहा है कि इस पर कोई पलटवार ना हो, क्योंकि ईरान की मंशा यही है कि अमेरिका को इसमें घसीटा जाए। ईरान पर हमले की चेतावनी। तैयार हो चुका है इजरायल का जंगी दस्ता। बाइडेन की इजरायल को वार्निंग। अमेरिका नहीं बनेगा जंग का भागीदार। ईरान के हमलों के बाद अब बेंजामिन नेतन्याहू की इजरायली आर्मी जवाब देने को बेचैन है। अमेरिका के राष्ट्रपति और G7 देशों ने इजरायल पर हुए हमलों की कठोर शब्दों में निंदा की है, लेकिन इजरायल की साख को चुनौती देने वाले इन हमलों ने इजरायल की सेना को तिलमिला दिया है। खबर है कि इजरायल की वायुसेना
एक्टिव मोड में आ चुकी है और आने वाले कुछ घंटों में पश्चिम एशिया के आसमान में प्रतिशोध की ज्वाला का असर साफ दिखाई दे सकता है। The shadow war between Israel and Iran is now out in the open. But given that, Iran did it in a very calibrated way, sending these slow drones, hours and hours flying from Iran to Israel, giving plenty of time for the Israelis and the United States and others to prepare. I mean, even the Jordanians shot down a bunch of these drones as they went over Jordanian airspace. Thank God no one was killed. It doesn't appear that there was very much damage. So it was kind of performative. But it was nevertheless a paradigm shift because it was a direct Iranian retaliation on Israel for Israeli attacks on Iranians. दावा किया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ईरान के लिए प्लान लॉक एंड लोडेड तैयार हो चुका है, लेकिन यह तय नहीं है कि किस वक्त यह हमला किया जाएगा। यही वजह है कि ईरान अलर्ट मोड पर है। ईरान ने अपने एयरपोर्ट, सुपरमार्केट बंद कर दिए हैं। गैस स्टेशनों पर लंबी लंबी कतारों को देखा जा रहा है। उधर अमेरिका ने इस मामले में भले ही ईरान के हमले का विरोध किया है, लेकिन खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू से साफ कह दिया है कि अमेरिका इस युद्ध की आग का हिस्सा नहीं बनने वाला है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक अगर ईरान के हमलों पर इजराइल जवाबी कार्रवाई का फैसला लेता है तो अमेरिका ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बाइडेन की तरफ से आया यह बयान इजराइल को ईरान पर एक्शन लेने से रोक पाएगा? क्योंकि खबर यही आ रही है कि भले ही ईरान के हमलों में इजराइल को बड़ा नुकसान नहीं हुआ हो, लेकिन इजराइल इसे अपने अस्तित्व पर हमले की तरह देख रहा है और ईरान के समर्थक इजराइल पर हुए इन हमलों पर जश्न मना रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इजराइल पलटवार करेगा, और सवाल यह भी कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो हमले का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना हुआ, और ऐसे में इजराइल किन टारगेट्स को चुनेगा, इसे आपको एक एक करके समझाते हैं। वो कौन से इलाके होंगे जहां हमला हो सकता है। देखिए, ईरान के 5 परमाणु ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं, और वो कौन से ठिकाने होंगे इसे समझिए कि पूरे ईरान में फैले ये तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज में ये 5 जो हैं वो सबसे बड़े और सबसे अहम है। इसमें अराक, फोर्दो, नतांज, इस्फहान और बुशहर है। ये वो ठिकाने हैं जिनमें से कुछ पर तो ड्रोन हमले हो भी चुके हैं, और इसके लिए ईरान इजराइल को जिम्मेदार ठहराता रहा है। इजराइल के भीतर सबसे बड़ा डर यही है कि ईरान का परमाणु हथियार से संपन्न होना। इजराइल ये दावा कर चुका है कि ईरान के पास 5 से ज्यादा एटम बम है और वो हमेशा से उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डीरेल करने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में अगर इजराइल ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के मकसद से हमले को प्लान करता है तो ईरान के ये परमाणु ठिकाने उसका टारगेट हो सकते हैं, जो 5 परमाणु ठिकाने इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान पर बारूदी बदला होने वाला है। इजराइल ने पैनिक बटन दबाया, ईरान हाई अलर्ट पर आया। ईरान का बारूदी प्लान, इजराइल लेगा इंतकाम। 40 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश ने इजराइल पर हमला किया है। ऐसा पहली बार है जब ईरान ने सीधे इजराइल पर हमला बोला है। 40 साल पहले जब पश्चिम एशिया के सभी देशों ने इजराइल पर हमला किया था तो इजराइल ने महज हफ्ते भर में लड़ाई जीत ली थी, लेकिन इस बार उसकी टक्कर ईरान जैसे मजबूत देश से है, जिसके पास न सिर्फ लंबी दूरी की मिसाइल है बल्कि परमाणु बम बनाने की कुव्वत भी है। लेकिन इस वक्त दुनिया में भय है क्योंकि इजराइल का पलटवार करना तय है। दोनों देशों के बीच करीब 1000 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में युद्ध मिसाइल, फाइटर जेट और ड्रोन से लड़ा जा सकता है।
दुनिया दो धड़ों में बंट सकती है। अमेरिका ने रूस में इजराइल का साथ देने की कसम खाई हुई है, तो दूसरी महाशक्ति रूस हमेशा से ईरान के पक्ष में रहा है। विदेशी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा बजट के मामले में ईरान इजराइल से काफी पीछे है, लेकिन सैनिकों की संख्या के मामले में ईरान इजराइल से काफी आगे है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का रक्षा बजट 2 लाख करोड़ रुपए है, जबकि ईरान का रक्षा बजट मात्र 83,000 करोड़ रुपए है। लड़ाकू विमानों की बात करें तो इजराइल के पास 612 विमान हैं और ईरान के पास 551। हालांकि टैंकों के मामले में ईरान के पास इजराइल से लगभग दोगुनी ताकत है। इजराइल के पास 2200 टैंक हैं और ईरान के पास 4071 टैंक हैं। दुनिया के नक्शे पर दिखने में छोटे मगर बेहद ताकतवर मुल्क इजराइल की शक्तियां किसी से छिपी नहीं है। इजराइल के पास नवीनतम लड़ाकू विमान, आयरन डोम जैसी आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इजराइल के पास IDF जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी है। दूसरी तरफ ईरान के पास सैन्य शक्तियां और हथियारों का भंडार है। अपने दुश्मनों के लिए ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों पर अधिक निर्भर है। ईरान का पूरे पश्चिम एशिया में वर्चस्व है। उसने पिछले कुछ सालों में ड्रोन और साइबर क्षमताओं के विस्तार पर काफी ध्यान दिया है। समुद्र की सैन्य शक्ति में भी ईरान इजराइल से आगे है। इजराइल के पास 67 युद्धपोत है, जबकि ईरान के पास 101 युद्धपोतों का बेड़ा है। इसके अलावा इजराइल के पास 43,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि ईरान के पास 65,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। सैनिकों की संख्या के मामले में भी ईरान इजराइल पर भारी है। इजराइल के पास 1,73,000 सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 5,75,000 एक्टिव सैनिक हैं। इसके अलावा इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के पास फिलहाल 80 से 90 परमाणु बम हैं, जबकि ईरान के पास आधिकारिक तौर पर कोई परमाणु बम नहीं है। लेकिन अमेरिकी अखबारों का दावा है कि ईरान ने बड़े पैमाने पर यूरेनियम जमा कर रखा है, जिसका इस्तेमाल वो परमाणु बम बनाने में कर रहा है। इसके अलावा यूरेनियम से वो अपने हथियारों को भी अपग्रेड कर रहा है। ईरान के पास सैन्य बल ज्यादा है, लेकिन इजराइल की वायुसेना और थल सेना कई मामलों में ईरान को टक्कर दे सकती है। नौसेना ईरान की मजबूत है, लेकिन इजराइल के पक्ष में दुनिया के कई ताकतवर देश खड़े हैं। दुनिया जानती है कि पश्चिम एशिया में ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है, लेकिन इजराइल के पास आयरन डोम जैसे कई मजबूत रक्षा कवच है। गाजा का हाल तो दुनिया देख ही रही है। इन सब के बीच एक सवाल ये भी कि ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने इजराइल पर हमला बोल दिया। इसकी पूरी टाइमलाइन आप समझिए। इसकी शुरुआत दरअसल 1 अप्रैल को ही हो गई थी, जब दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला हुआ। 2 ईरानी जनरल के साथ 13 लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी और तब से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। फिर 13 अप्रैल को ही ईरान की सेना ने कार्गो शिप पर कब्जा किया। हरमुज की खाड़ी में जहाज को हाईजैक किया गया। इजराइल से जुड़ा ये जहाज था जिसे हाईजैक किया गया। इसके बाद 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने 99% तक नाकाम कर दिया, यानी कि हवा में ही मिसाइल और ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। 14 अप्रैल को ही ईरान के हमले के ठीक बाद एक चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान से इजराइल पर हमले किए और हुती विद्रोहियों ने यमन से 3 जगहों से इजराइल पर ड्रोन से अटैक किया और यहीं से इस जंग की जो है वो शुरुआत होती है। और इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने ट्वीट कर फिलिस्तीन की आजादी का जश्न मनाने की बात कही है। अली खामेनेई ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि यरूशलेम मुस्लिमों के हाथ में होगा और मुस्लिम देश फिलिस्तीन की आजादी का जश्न मनाएंगे। ये उनकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से यरूशलेम को यह चेतावनी दी गई है, यरूशलेम मुस्लिमों के हाथ में होगा। खामेनेई ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये इस बात का जिक्र किया है, जिसे लेकर उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया है। महायुद्ध का कोहराम। ईरान इजरायल में बढ़ी टेंशन। इजरायल लेगा बारूदी बदला।
ईरान ने खेल दिया मुस्लिम कार्ड। ये तस्वीरें इजरायल पर हुए हमले की हैं, जब ईरान ने इजरायल पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी थी, जिसके बाद दोनों देशों में टेंशन का पारा हाई हो गया। पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट तेज हो गई। जहां अमेरिका, ब्रिटेन खुलकर इजरायल के साथ खड़े हैं, तो वहीं ईरान ने अपनी नई चाल चली है। ईरान ने एक बार फिर से मुस्लिम कार्ड खेला है। इजरायल पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का पहला बयान सामने आया है। अली खामनेई ने ट्विटर पर लिखा कि यरूशलेम मुस्लिमों के हाथ में होगा और मुसलमान फिलिस्तीन की आजादी का जश्न मनाएंगे। हिब्रू में लिखे इस ट्वीट के साथ ही अली खामनेई ने अल अक्सा मस्जिद का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसके पीछे आसमान में मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। अली खामनेई के ट्वीट से साफ नजर आ रहा है कि वो मुस्लिम देशों को फिलिस्तीन की आजादी मुद्दे के जरिए अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ईरान को मालूम है कि इजरायल चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो पलटकर जरूर जवाब देगा। जानकारों का मानना है कि युद्ध अगर होता है तो दुनिया दो धड़ों में बढ़ जाएगी। ईरान के साथ इराक, सीरिया, लेबनान, तुर्की, कतर, जॉर्डन जैसे अरब मुस्लिम देश ईरान के पक्ष में खड़े आएंगे। उधर अमेरिका इजरायल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 की बैठक में इजरायल से युद्ध की चर्चा की। सुपर पावर को ईरान की खुली धमकी, और बड़ा होगा अगला वार। उधर ईरान ने अमेरिका को हमले की धमकी दी है और इजरायल से दूर हो जाने को कहा है। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने इजरायल की मदद की तो उसके ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। साथ ही इजरायल को भी जवाबी कार्रवाई ना करने की हिदायत दे डाली। بر ادامه این عملیات وجود نداره، اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما हवाई हमले के बाद से ही इजरायल एक्शन में है। हमले के बाद इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस वॉर कैबिनेट की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इजरायली युद्ध कैबिनेट मंत्री बेनी गैंट्स ने ईरान को साफ संदेश दिया कि ईरान हमले की कीमत चुकाएगा। האירוע הזה לא נגמר. את הברית האסטרטגית ומערך שיתוף הפעולה האזורי שבנינו ועמד במבחן המשמעותי שלו צריך לחזק דווקא עכשיו. ישראל הוכיחה אתמול שהיא עוגן של עוצמה צבאית וטכנולוגית ועוגן של ביטחון במזרח התיכון. ईरान के मंत्री के बयान से ये तो साफ है कि इजरायल चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो नई तैयारी के साथ ईरान पर बड़ा प्रहार करने की तैयारी में है। तो वहीं ईरान भी मुस्लिम देशों को साथ लाने की जद्दोजहद में है।